डीजल वेल थीफ। एक दिन थोड़े लोग एक आदमी को एक रूम में पकड़ के बैठे थे। एक आदमी वीडियो कॉल करके, हेलो रतनलाल, हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 50 लाख दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे सामने ही इसे मार देंगे। थोड़ी देर में तुम्हारे घर के पास एक कचरे का ट्रक आएगा, उसमें पैसे डाल दो और अपने बेटे को बचा लो। नहीं नहीं, कृपया मेरे बेटे को कुछ मत करना, आप जो बोलोगे वो करूंगा। जैसे बोला था वैसे ही उस कचरे के ट्रक में पैसे फेंक देता है। बाद में रतनलाल का बेटा विक्की अपने दोस्तों को पैसे बांटते हुए, बढ़िया दोस्तों, अद्भुत एक्टिंग किया, मेरे पापा ने यकीन कर लिया, ये लो तुम्हारे पैसे। उसकी लेडी फ्रेंड, ओए विक्की, तुमने अपने पापा को धोखा देकर पैसे कमाए, हम भी तुम्हारे आइडिया को फॉलो करना चाहते हैं, क्या सोचते हो? तुम्हारी इतनी बुरी नसीब नहीं है स्वीटी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें काफी पैसे देते हैं, लेकिन मेरा पापा मुझे उन्हीं की तरह मेहनत करके उनके व्यापार को सीखने को कहता है, ऊपर से मुझे कर्मचारी की तरह महीने के 10,000 रुपए देने की बात करता है, इसीलिए ये ड्रामा किया मैंने। एक दिन विक्की अपने पेट्रोल बंक को देखता है। पास वाले जगह में एक पुराना खराब कुआं दिखता है। उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने ड्रामा आर्टिस्ट दोस्त नटराज को ये आइडिया बताता है। वाह, क्या कैरेक्टर दिया है भाई, अब देखो मेरा जलवा, तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उसमें मेरा हिस्सा देना मत भूलना। अगले दिन वो एक दुबई शेख बनकर गांव आता है। गाँव वालों, सलाम वालेकुम। दुबई में मेरे बहुत सारे पेट्रोल और डीजल के कुएं हैं। आपकी सरकार उसे वहां से खरीद कर यहाँ ज्यादा दाम पर बेच रही है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ आपके गांव में थोड़े पेट्रोल और डीजल के कुएं हैं, जिनमें से थोड़े मैंने खरीद लिए हैं। अब से उनसे निकलने वाले तेल को मैं आपको बहुत कम दाम में बेचूंगा। आपकी खुशी मेरी खुशी है। ये सुन के गाँव वाले ताली मारने लगते हैं। उस दिन रात को दोनों पेट्रोल बंक के पास वाले कुएं में एक कैन डीजल बहा देते हैं। सुबह लोगों को बुला के, सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, इस कुएं में डीजल निकला, कहकर आग की तीली जलाकर उसमें डाल देता है। बस पानी पे बहता हुआ डीजल जलने लगता है। देखा, आज से पेट्रोल हो या डीजल, आपको मैं 30 रुपए पर लीटर में बेचूंगा। आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, कल से इस बढ़िया ऑफर की शुरुआत होगी। अरे ओ शेख, बाहर से आकर यहाँ ऐसे 30 रुपए में बेच नहीं सकते, मैं नहीं मानूंगा। हमारे बंक्स का क्या होगा? ओए क्या विक्की, उसके व्यापार से तुम्हें क्या मतलब? खबरदार, इसमें कुछ दखल अंदाजी की तो नहीं तो मार खाओगे, कहकर चेतावनी देती है। गांव वाले हाँ 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 कहकर चिल्लाते हैं। उस दिन रात को दोनों पेट्रोल बंक टैंक में उतरकर उनके पाइप्स को कुएं से जोड़ देते हैं। बाद में विक्की एक अंडरग्राउंड कंप्यूटर रूम सेटअप करता है। अगले दिन कुएं के पास बहुत सारी गाड़ियों की क्यू होती है। नटराज उनमें पेट्रोल और डीजल भर के पैसे कमाने लगता है। रतनलाल के पेट्रोल बंक से जो कोई पेट्रोल या डीजल भरवाता था, उन्हें सिर्फ आधी मात्रा मिलने की योजना विक्की ने कंप्यूटर रूम से ऑपरेट करके किया। बाकी का आधा हिस्सा अपने कुएं में भर देता था। ऐसे बहुत पैसे कमाकर विक्की और नटराज दारू पीकर, जुआ खेलकर मस्ती करने लगे। ग्राहक रतनलाल को पकड़ के, क्या भाई, मैंने सोचा आप ईमानदार हो, लेकिन मेरी गाड़ी में 20 लीटर की जगह सिर्फ 10 लीटर है। मेरे स्कूटर में भी 5 लीटर की जगह सिर्फ 2 लीटर है। ये क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए रुकिए, गलती को माफ कीजिए, मुझे इस समस्या का हल ढूंढने दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, कहकर विनती करता है। बाद में रतनलाल टैंक में जाके देखकर चौंक जाता है। उनमें से निकलते हुए पाइप्स को देखकर पूरी बात समझता है। पास वाले कंप्यूटर रूम को देखकर मीटर टैंपरिंग वाला समस्या भी समझता है। अगले दिन रतनलाल पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है।
आइए एसआई साहब, आपके लिए भी डीजल भर देता हूँ। आप डिपार्टमेंट से हो ना, 30 रुपए की जगह सिर्फ 7 रुपए लूंगा। बोलिए कितने लीटर भरूं? ओए कमीने, तू तो 1 रुपए में भी बेचेगा, तेरा क्या जाता है? मेरे तेल को चुरा कर लोगों को बेचता है, कौन है तू? कहकर बाल पकड़ के खींचता है। बस उसका विग निकल जाता है और उसका असली रूप दिखता है। सभी उसे पकड़ के थाप करके पीटते रहते। ओए माँ मत मारो, ये पूरा ड्रामा विक्की ने करवाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। उस दिन अपहरण का ड्रामा भी उसी ने करवाया साहब, कहकर चिल्लाने लगा। वैसे वो दोनों जेल जाते हैं। तुम जैसे बेटे को जन्म देकर पाप किया है मैंने। मेरे जायदाद से तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। जायदाद को मैं अनाथ आश्रम को लिख दूंगा। ये सुन के विक्की अपना सर पटकता है। पिज्जा ट्रैक्टर। किस्मतपुर गांव में कलेक्टर ने रिबन काटकर एक नए पिज्जा शॉप ओपन किया। लोगों ने खुशी से ताली बजाई। पिज्जा शॉप के मालिक का नाम देवराज था और वो बहुत घमंडी था। कलेक्टर और बाकी गांव वाले पिज्जा खाते हैं। वाह, बढ़िया पिज्जा है देवराज साहब, विश यू ऑल द सक्सेस। आपको कोई जरूरत पड़े तो मुझसे मिलिए। उस गांव में लल्लू और पिंकी नाम के 2 गरीब भाई बहन थे। वो रोज स्कूल जाते वक्त उसी पिज्जा शॉप के सामने से गुजरते थे। वहां रुककर उसके सुगंध का आनंद लेते थे। वाह, क्या बढ़िया सुगंध है, मुंह में पानी आ रहा है। वैसे ये पिज्जा क्या होता है और कैसे दिखता है? सच बोल रहे हो, मुझे भी उसे खाने का बहुत मन है। सुना है वो रोटी के तरह दिखता है, उस पे सब्जी, चिकन, मटन डालकर बनाते हैं। मेरे दोस्त रवि ने इसे शहर में खाया था। सुना है वो बहुत महंगा होता है। हम इस जिंदगी में उसे खा नहीं पाएंगे। चलो स्कूल चलते हैं। एक दिन वो दोनों शॉप के सामने रुककर उसकी तरफ आशा से देख रहे थे। ओए, रोज आके सूंघते ही रहोगे या कभी अंदर जाके खाओगे? चलो फुटो यहाँ से, मालिक ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अंकल, यहाँ पिज्जा कितने में मिलेगा? सबसे कम दाम वाला पिज्जा कितना होगा? ओहो हो, पिज्जा खाने का मन बना ही लिया तुम दोनों ने। तुम दोनों उस साइकिल रिक्शा चलाने वाले रंगा के बच्चे हो ना। तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी मिलना ही बड़ी बात है और तुम पिज्जा के लिए तरस रहे हो। चलो फुटो। ऐसा मत बोलिए अंकल, इनका दाम पता चला तो हम कुछ न कुछ करके पैसे कमाएंगे और पिज्जा खाएंगे। प्लीज बताइए। ठीक है, बताता हूँ। सुनो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ वेज और नॉन वेज पिज्जा मिलता है। वेज में डबल चीज मार्गरीटा, डीलक्स वेज बहुत स्वादिष्ट होता है। नॉन वेज में चिकन गोल्डन डिलाइट, चिकन फिएस्टा जैसे अद्भुत पिज्जा हैं। कम से कम 400 रुपए लगेंगे हर पिज्जा के। अब बस करो, उनके बारे में सोचकर सो जाओ। चलो फुटो। कहकर अपमानित करता है। दोनों अपमानित होकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों में उनको गर्मी के मौसम की छुट्टियां मिलती हैं। गांव में नोटिस बोर्ड पे वो एक समाचार देखते हैं। वांटेड पिज्जा डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स, गुड सैलरी, साइकिल और बाइक इज मस्ट कहकर लिखा रहता है। दोनों साइकिल पे पिज्जा शॉप जाते हैं। देवराज से नौकरी के लिए पूछते हैं। बच्चों को नौकरी देना मना है, मुझे फाइन लग सकती है। चलो फुटो यहाँ से। वैसे मत बोलिए साहब, हमें आपके शॉप में पिज्जा खाने का बहुत मन है। हमें पैसे मत दीजिए, हमारा काम पसंद आया तो 1-1 पिज्जा फ्री में दे दीजिए। ये ऑफर बढ़िया है। ठीक है, तुम दोनों को पिज्जा डिलीवर करना होगा। अगर लेट हुआ तो बहुत पीटूंगा। कस्टमर से शिकायत नहीं आनी चाहिए। ऐसा किया तो महीने का 1 फ्री पिज्जा दूंगा। तुरंत नौकरी शुरू करो। वैसे दोनों वहां नौकरी शुरू करते हैं। पिंकी पीछे बैठ के पिज्जा के डब्बे पकड़ती थी और लल्लू साइकिल चलाता था और घर घर पिज्जा डिलीवर करता था। पैसे रोज शॉप में मालिक को देते थे। घर के दीवार पर हर दिन के काम का एक लाइन डालते थे। ऐसे 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन डिलीवरी के लिए जाते वक्त दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। भैया,
इस डब्बे से आ रहा सुगंध से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और नहीं रुक सकती। मैं इसे खा लूंगी। मेरा भी यही हाल है, महीने की आखिरी तक रुक नहीं सकता। चलो खा लेते हैं, मालिक पूछेगा तो बोलेंगे कि अगले महीने फ्री में काम करेंगे। कहकर दोनों उसे दबादब खा लेते हैं। बाद में दोनों शॉप के पास आते हैं, मालिक को पूरी कहानी बताते हैं। देवराज उन्हें पीठ पे मारते हुए, तुम्हारी ये हिम्मत, डिलीवरी के लिए जो पिज्जा थे वो तुम दोनों ने खा लिया और मुझे उल्टा ऑफर दे रहे हो कि अगले महीने फ्री में काम करोगे। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगली बार इस गली में दिखे तो पैर तोड़ दूंगा। कमीनो, गेट आउट कहकर डांटता है। बेचारे वो दोनों करके रोते हुए बाहर आते हैं। वो दोनों जब रोते हुए घर जा रहे थे तो एक स्वामी जी मिलते हैं। बच्चों, क्यों ऐसे रो रहे हो? क्या हुआ? बताओ मुझे। तब वो दोनों रोते हुए स्वामी जी को सब कुछ बताते हैं। कितना बड़ा अन्याय और पाप है ये। बच्चों को मारना भगवान को मारने के बराबर है। उसको सबक सिखाना होगा और इस गांव से भगाना होगा। कहकर हाथ हिलाते ही एक पिज्जा ट्रैक्टर वहां रूप लेता है। बच्चों, आज से ये ट्रैक्टर तुम्हारी है। ये तुम्हें हर तरह का पिज्जा देगा। इससे भूखे लोगों की भूख मिटाइए, बच्चों को पिज्जा का स्वाद दिलाइए। कहकर चला जाता है। वो दोनों ट्रैक्टर चढ़ते ही वो खुद चलने लगता है। गांव में लोग उसे देख के चौंक जाते हैं। एक जगह रुककर लालू, प्यारे गाँव वासियों, आइए और स्वादिष्ट पिज्जा का आनंद उठाइए। बच्चों, अपने पसंद के पिज्जा का मांग करो, सब मुफ्त है। आइए आइए। वैसे ट्रैक्टर से पिज्जा बाहर निकल के लोगों के हाथों में गिर जाता है। वो खाके लोग बहुत खुश होते हैं। वैसे वो गली गली घूमकर घर घर रोज पिज्जा डिलीवर करने लगे। इससे देवराज का व्यापार डूब जाता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। सारे बच्चों को ट्रैक्टर में घूमते देख बड़े ताली मारने लगते हैं।